हेलो स्टूडेंट्स of class 11th. Today's we start एक न्यू टॉपिक्स वाटर. तो स्टूडेंट्स आज के हम वीडियो लेक्चर में वाटर के विषय में पढ़ेंगे. तो वी स्टार्ट अबाउट वाटर्स. तो वाटर हमें देखेंगे, जैसे ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं जो आप लोग कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है. तो आज हम वाटर की थोड़ा प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ वाटर. हमारे अर्थ पे कितने टाइप्स के वाटर्स हैं और उस वाटर्स में हमारा जो है कि जो हम लोग ड्रिंकेबल वाटर है वो उसका अमाउंट क्या है और टोटल वाटर का अमाउंट क्या है और वाटर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस टाइप की हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल है लाइफ के लिए. तो आज हम वाटर को डिस्क्राइब करेंगे. A major part of all living organism is made up of waters. तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेजर पार्ट है वह वाटर से बना है. ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65%. तो स्टूडेंट्स आप जैसे जानते हैं कि 65% वाटर हमारे बॉडी का पार्ट है. Some plants have as much 95% water. It is a crucible compounds for the survival of all living forms. तो वाटर जो है all living forms के सर्वाइव होने के लिए ये क्रूसिबल कंपाउंड्स है. इट इज ए सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. वाटर का वर्क एक सॉल्वेंट की तरह है, इसलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम कंपाउंड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द अर्थ हमारे पृथ्वी पर अर्थ पे इज नॉट यूनिफॉर्म. सभी जगह एक समान नहीं है. द एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज गिवन. तो वाटर का जो एस्टिमेशन है ये हम यहाँ टेबल में देख लेते हैं कि वाटर का एस्टिमेशन क्या है जो सप्लाई होती है. तो इसमें क्या देख रहे हैं, वाटर्स सोर्सेस परसेंटेज ऑफ टोटल्स. ओशन से 97.33, सेलाइन लेक्स आप देख रहे हैं 0.008, पोलर आइस 2.04, ग्राउंड वाटर 0.61, लैक्स 0.009. सेम ऐसे ही सॉइल में जो मॉइस्चर्स होते हैं उसका अमाउंट हम देख रहे हैं. एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड रिवर्स. तो ये सब वाटर्स हैं जो वाटर जो है जो सप्लाई होते हैं वाटर. तो इस तरह से ये वाटर का जो है ये अमाउंट्स एंड परसेंटेज आपको दिया जा रहा है. सोर्स है और ये टोटल परसेंटेज है. चलिए अब हम शो कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज. इट इज ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड्स. स्टूडेंट्स वाटर जो है कलरलेस इसके साथ साथ टेस्टलेस होता है. जो प्योर वाटर की हम बात कर रहे हैं तो प्योर वाटर टेस्टलेस होता है. जैसे आप वाटर को ड्रिंक करते हैं, वाटर टेकअप करते हैं तो आपको किसी प्लेस का वाटर साल्टी लगता होगा, कहीं स्वीट लगता होगा. तो इसका मीन्स है कि वो वाटर आपका प्योर वाटर नहीं है, वो टाइप ऑफ सोल्यूशन है. उसमें साल्ट या अदर मिनरल्स का जो है उसमें सॉल्बिलिटी पाई जाती है, वो सॉल्यूबल्स हैं. इसलिए वो टेस्ट मिलता है, साल्टी मिलता है, स्वीट मिलता है. लेकिन एक्चुअल में जो प्योर वाटर है वो प्योर वाटर आपका होता है टेस्टलेस. इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर गिवन. तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग इसके पहले देखे थे टेबल 9.3 में और किसके साथ, हैवी वाटर के साथ. द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स. द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इन द कंडेंस फेज. कंडेंस फेज में वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है एंड सॉलिड स्टेट होता है. आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. इसका रीजन ये है कि वाटर जब कंडेंस होता है तो लिक्विड से सॉलिड हो जाता है
इसका रीजन है कि वाटर में क्या है कि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दीज लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही इसके हाई फ्रीजिंग पॉइंट्स को और हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशंस एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन्स इन कंपेरिजन ऑफ H2S एंड H2SC। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो H2S है और H2SC इसलिए दिया जा रहा है कि आप अगर पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दीज आर सेम ग्रुप, ये सभी सेम ग्रुप के कंपाउंड्स हैं। तो कंपेरिजन कभी कभी कंपेरिजन में देता है, जिससे आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन वाटर जो है ये ऑक्सीजन कंपाउंड्स है, और यह H2S आप देख रहे हैं सल्फर कंपाउंड, और H2SC दैट इज सेलेनियम कंपाउंड्स। तो अगर कंपेरिजन हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम करते हैं विद हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है। इन कंपेरिजन अप टू द अदर लिक्विड्स, वाटर हैज ए हायर स्पेसिफिक हीट। वाटर में क्या होता है, हायर स्पेसिफिक हीट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सरफेस टेंशन वाटर की हाई होती है, और इसी सरफेस टेंशन से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे अर्थ सरफेस पे मेंटेन हैं, और इनका वेपराइजेशन बहुत ही कम होता है। कभी कभी क्वेश्चंस आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कोई मॉस्किटो अगर पॉन्ड्स में, जैसे पॉन्ड्स है तो पॉन्ड्स वाटर पे या रिवर वाटर पे कोई मॉस्किटो बैठता है, और बैठने के बाद वह उसी पर से फिर फ्लाई कर जाता है। तो उसमें क्या है कि मॉस्किटो जब वाटर के सरफेस पर बैठता है तो वाटर के सरफेस में एक सरफेस टेंशन होता है, और उसी सरफेस टेंशन से के कारण जो है वो मॉस्किटो वाटर सरफेस पे अपना वो बैठता है। और यह वाटर सरफेस टेंशन को ब्रेक अगर करना होता है तो इसके लिए हम वाटर में कुछ ऑर्गेनिक आयल्स, केरोसिन और एक्सेट्रा मिलाते हैं, जिससे उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से आपके एरिया में जहाँ कहीं वाटर कलेक्शन होगा, अगर उसमें ऑर्गेनिक आयल, केरोसिन मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो वहाँ जिसे कुछ डिजीज स्प्रेड करने वाले होते हैं, डेंगू के, मलेरिया के जो मॉस्किटो होते हैं, उनके लार्वा एग्स वाटर में जो है डिप्ट हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसे कंडीशन में ट्रांसमिशन कम होता है। इसके साथ साथ है डाइपोल मोमेंट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ दिया जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स का वैल्यू ये हाई होता है, और ये डाइपोल मोमेंट इसका हाई होता है। तो ऐसे रीजन से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और डाइपोल मोमेंट से, तो इस रीजन से वाटर की कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वैल्यू आपको कहीं कहीं कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक्सेप्टा These property allow water to play a key role in the biosphere। और ये सभी प्रॉपर्टी, जितने प्रॉपर्टी आप देखें, ये जो है वाटर को एक जो है बायोस्फीयर में एक इसका एक की रोल होता है। हाँ स्टूडेंट्स, वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ टेबल 9.3 प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेबल में आप देखेंगे वाटर्स और यह हैवी वाटर यह स्टूडेंट्स आपको पहले ही आइसोटोन बता चुके हैं कि हैवी वाटर जो है यह जो है हैवी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जिसे हम दिखाते हैं 1H2 और 1D2। तो ये हैवी वाटर इसका ऑक्साइड्स है, और ये जो वाटर है ये आपका जो है ऑर्डिनरी वाटर है, जो कि आपका प्रोटियम 1H1 के एक साइड से। तो इस तरह से ये हैवी वाटर जो ये देख रहे हैं हैवी वाटर D2 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हैवी वाटर के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूरे को इसके विवेचन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और हैवी वाटर का जो यूज है यह न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं।
जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया था वह जो है यह ट्राम्बे में अप्सरा नाम का लगाया गया। इसके बाद जो है जर्लिना, कामनी, ध्रुव, पूर्णिमा सेकेंड्स, ऐसे जो है अनेकों न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे कंट्री में लगाए गए। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है क्या, इसमें यूरेनियम 92 to 35 यूरेनियम यह फ्यूल का काम करता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को जो है कंट्रोल इसका एक्सप्लोड कराते हैं। और यह एक्सप्लोड तब करेगा जब यह 0n1 न्यूट्रॉन इसमें ऐड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ऐड होने पर यह 35 है तो कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92 to 36। और ये 236 दैट इज अनस्टेबल, जैसे ही यह न्यूट्रॉन ऑब्टेन करेगा 236 में यह कन्वर्ट हो जाएगा। और यह 236 जो है ये अनस्टेबल है, इसका एक्सप्लोड होता है। और एक्सप्लोड होने पर इसके जो है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसका न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा और ये लाट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन जो है रिलीज होते हैं। अब वो न्यूट्रॉन जो है अगर इस यूरेनियम के स्मॉल पार्ट के, सपोज कि यूरेनियम है इसका 2 पार्ट हुआ और इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो है रिलीज हुए। अब ये न्यूट्रॉन जो है फिर अटैक करेंगे तो ये रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है। तो ये हैवी वाटर, यह जो D2O है क्या करता है कि न्यूट्रॉन को जो है इसकी ये मॉडरेटर काम करता है, न्यूट्रॉन को मॉडरेट कर देता है जिससे एक्सप्लोड हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो, लेकिन वह कंट्रोल में। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल में होगा तो ऐसे कंडीशन में जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं। तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक कंट्रोल होता है, एक अनकंट्रोल होता है। जैसे एटम बम है, अगर एटम बम का हम एक्सप्लोड कर दें तो वह जो है अनकंट्रोल मेथड है, उसमें लाट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है और उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अनकंट्रोल जो है उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल करने पर जो इलेक्ट्रिक जनरेट होगी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यह न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसी तरह से वर्क करता है। और ये हैवी वाटर का यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, जिससे यह न्यूट्रॉन को मॉडरेट करता है और यूरेनियम 36 ब्रेक डाउन होता है और कंट्रोल प्रोसेस में जिससे हम स्टीम बनाते हैं और टरबाइन मूव करा के हम डायनमो से इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर स्टूडेंट्स आपको यह कंप्लीट पढ़ना नहीं है, फिर भी अब जानिए कि ये D2O का इम्पोर्टेंस है क्या। इस तरह से हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप देख रहे हैं 18 और इसका आप क्या देख रहे हैं 20, मेल्टिंग पॉइंट 273, मेल्टिंग पॉइंट 276.8, बॉइलिंग पॉइंट 373 और बॉइलिंग पॉइंट 374.4। सेम ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, क्लियर। सेम इसी तरह से ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं वाटर और हैवी वाटर, ये दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ शो किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें विस्कोसिटी ये वर्ड आप पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है क्लास फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स क्लास में। विस्कोसिटी आप देख रहे हैं और इसका विस्कोसिटी 1.107 है, ठीक। इसी तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बात करें तो ये आपका 78.39 है और 78.06 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसके पहले स्टूडेंट्स हमने बताया था कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, जिससे ये अपना मैक्सिमम जो है जो इसकी प्रॉपर्टी है ये थोड़ा डिफरेंस शो करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हमने वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को टेबल के थ्रू हमने देखा। The high heat of evaporations and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of living beings। तो heat of evaporations जो है यह रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट के लिए और बॉडी टेम्परेचर के लिए। इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, यह वाटर बहुत ही एक्सीलेंट सॉल्वेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स।
तो आयंस और मालिक्यूल्स को ह्यूमन बॉडी में या प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर आपका जो है एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स है। रिक्वायर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल मेटाबोलाइज्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण विथ वाटर पोलर मालिक्यूल्स और पोलर मालिक्यूल होने के साथ इवन कोवैलेंट कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिजाइन वाटर। आप स्टूडेंट देखिए यहाँ आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है कि इवन कोवैलेंट कंपाउंड, वाटर क्या है कोवैलेंट कंपाउंड से, क्योंकि वाटर में हम लोग ये दिखाते हैं। क्लियर? क्या है आपका नॉन मेटल, और नॉन मेटल कोवैलेंट बन गया, यह भी नॉन मेटल है। तो कोवैलेंट कंपाउंड से इवन कोवैलेंट वाटर कोवैलेंट है, फिर भी एल्कोहल कार्बोहाइड्रेट डिजाइन, एल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये वाटर में क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं। उसका रीजन ये है कि एल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वह वाटर सॉल्युबल होता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर्स। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर की स्ट्रक्चर क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि वाटर आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। इन द गैस फेज वाटर इज ए बेंट मॉलिक्यूल्स विथ ए बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ 95.7 pm। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा कि वाटर जब गैस फेज में होता है तो इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, इस एंगल को आप याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 95.7 pm, जो कि आपको यहाँ फिगर में शो किया जा रहा है। क्लियर? तो इसमें आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ इस पे लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर? और ये जो है एंगल आप देख रहे हैं 104.5 डिग्री है। क्लियर? और ये जो लेंथ है, लेंथ भी आप देख रहे हैं 95.7 pm है। और ये आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, आप ये जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन से बहुत ही कम होता है। ऐसे कंडीशन में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ मूव करेंगे इस तरह से, और हाइड्रोजन पे हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे हो जाएगा 2 डेल्टा नेगेटिव। यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि ड्राइंग आपका इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। तो इस तरह से अगर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वाटर का हम देखते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर आप यह पाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका यह बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में दोनों हाइड्रोजन्स, ये आपका 1s1 है, ये आपका 1s1 है। स्फेयर शेप जानते हैं, स्फेयर होता है, ये आपका जो है p ऑर्बिटल्स है, ये p ऑर्बिटल्स है। क्लियर? और ये आपके जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो किया गया है। तीसरा से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का बना हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ फिगर में द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल है डाइपोल्स, और सी क्या है द ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इन वाटर मॉलिक्यूल्स। X-ray shows that each oxygen atom is surrounded tetrahedrally, okay, by 4 other oxygen atoms। आप देख रहे हैं 276 pm। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स आइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है आइस को प्रोड्यूस करता है, रेदर ओपेंस टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। हाँ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस ए रेदर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। क्लियर? दीज होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल्स
of appropriate size in visibility and polar molecules इस ऑर्बिटल वाले पिक्चर आपको दिखाया गया सी में। तीसरा से जो आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, वाटर का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आइस है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइजेस इन द हेक्सागोनल फॉर्म। अब आइस जो है हेक्सागोनल फॉर्म हो जाता है, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इज कंडेंस्ड टू क्यूबिक फॉर्म। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बनते हैं। जो आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर। तो इसलिए आइस जो है वाटर में फ्लोट करता है क्योंकि आइस की जो डेंसिटी है वह वाटर से कम होता है। क्लियर? In winter season, ice formed on the surface of a lake provide thermal insulation which ensure the survival of the aquatic lives. This fact it is great ecological significance. तो स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि जैसे रिवर्स है, सपोज कीजिए रिवर्स है, तो रिवर्स के अपवर्ड क्या होता है, आइस फ्री हो जाता है। क्लियर? आइस फ्लोट करता है इसलिए कि ये आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्लियर? अब ऐसे कंडीशन में ये आइस जो है ये थर्मल इंसुलेशन काम करता है। और यह जो रिवर्स देख रहे हैं ये रिवर्स, इस रिवर्स इनसाइड अगर कोई लिविंग थिंग्स है, ठीक, कोई लिविंग थिंग्स रिवर में है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह दिस फैक्ट इज ए ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यह फैक्ट जो है ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस का स्ट्रक्चर हमें शो कर रहे हैं। आइस एज ए हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। आइस क्या होता है? 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ फिगर में आपको शो किया जा रहा है। ओके, क्लियर? इसमें एटम जो देख रहे हैं आप, जो शो किया जा रहा है, ये एटम आपका ऑक्सीजन का एटम है और ये आपका हाइड्रोजन का है। ये आपका ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड हो रहा है, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जो आप डॉटेड लाइन इसमें देख रहे हैं वो सब अटैच किससे? हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन बॉन्ड से है। इस डॉटेड लाइन ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहे हैं। क्लियर? इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको वाटर, सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर्स और वाटर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। सो थैंक्स।